तांत्रिक हरीश कुमार, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज के बारे में बता रहा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी पावरफुल सत्ताएं हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ इस तरह की शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में आम जन बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक तंत्र में देवी मानी जाती है जिसका नाम है प्रत्यंगरा। इसे नरसिंह के नाम से भी लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो उनको रोकने के लिए नरसिंह देवी को बनाया गया था। देवताओं ने इनकी आराधना की, इनकी पूजा की, तब नरसिंह रूप देवी ने धारण किया और तब भगवान विष्णु को रोका था। तो अगर ऐसे कोई साधक जिनके ऊपर नरसिंह की रुष्टता हो, ऐसे कोई साधक, ऐसा कोई परिवार जिसके ऊपर नरसिंह की अकृपा हो रखी हो, ये वो नाराज चल रहे हों, तो ऐसे लोगों को नरसिंह की साधना करने से नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं और उनके ऊपर उनकी पूरी कृपा उतरने लग जाती है। वैसे तो नरसिंह भगवान जो है वो बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन उनको जो रोका जाता है वो नरसिंह की शक्ति से रोका जाता है। तो नरसिंह की साधना करने के लिए आपको इस नवरात्रियों में इनकी साधनाएं संपन्न करनी है। ये भी दो रूपों में सिद्ध होती हैं। यदि आप सात्विक करना चाहते हैं तो आप इसे सात्विक कर सकते हैं, तामसिक करना चाहते हैं, उग्र रूप से करना चाहते हैं तो आप इसे उग्र रूप से कर सकते हैं। इन सभी साधनाओं में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पानी का एक नारियल होता है, ठीक है ना। तो पानी के नारियल को आपको इनको बलि के रूप में हमेशा देना है। ध्यान रखना है, आपको इन्हें भोग नहीं देना है। नारियल का नारियल तोड़ते समय आपको इसका ध्यान देना है कि आपको उन्हें बोलना है कि देवी, हे माँ, मैं आपको यह बलि रूप में भेंट कर रहा हूं। तो आपको इन्हें बलि देनी है पानी के नारियल की। इस साधना के दो मंत्र हैं, उग्र और सौम्य। इन दोनों मंत्रों को हमने आप लोगों को दिया है और आप इन दोनों मंत्रों को आप आराम से इनको सिद्ध कर सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, हमने इनके कुछ 4-5 प्रयोग भी इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, इसके भी हमने लगभग 4 या 5 जो प्रयोग हैं वो हमने तत्काल के प्रयोग आप लोगों के लिए लिखे हैं। इस मंत्र को भी सिद्ध करके आप अपने जीवन में कुछ नया कुछ कर सकते हैं। इस नवरात्रि में हमने कुछ नया करने के लिए ही आप लोगों के लिए नए प्रयोग दिए हैं। और भी हमने कई प्रयोग हैं जो हम देते हैं, तो आप इन 2 प्रयोगों को आप आराम से कर सकते हैं। एक लौना जमा और एक आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है एक चीज का। और सौम्य रूप से इसकी साधना करनी है तो सौम्य रूप से कर सकते हैं, उग्र रूप से करनी है आप उग्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन आपको मन अपना प्रेम से ही करना है। आपको देवी को प्रेम रूप से ही भजना है। इसकी साधना अगर आप चाहते हैं कि देवी से आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो, आपको इनके पूर्णतः दर्शन प्राप्त हो, तो आप नरसिंह देवी की साधना आप 40 दिन के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही आप लौना चबाने की साधना भी पूरे 40 दिन के लिए आप कर सकते हैं। तो इनको आपको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होकर के आपकी शक्ति प्राप्त होगी और आप पूर्ण रूप से इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो पूर्ण कृपा है, पूर्ण शक्ति है, आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 9 दिन में माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी। 9 दिन के बाद आप किसी का भी झाड़ कर सकते हो, फूंक कर सकते हो, इलाज कर सकते हो। लोगों को, जैसे मान लो कोई आदमी हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, तो आप उसे ठीक कर सकते हो। रक्षा के लिए ये देवी बहुत ही अच्छी चलती है। प्रत्यंगरा के नाम से इस शक्ति के बहुत ही कम मंत्र आपको लोगों को प्राप्त होते हैं और ये शक्ति जो है बहुत अच्छा काम करती है। आप लोग इसकी साधना अगर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके सारे विधि विधान को आप पूरी तरीके से ले सकते हैं और ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।